हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए हाल ही में रिलीज हुए 2024 की एक बेहतरीन साउथ मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं। इस मूवी को आप इस साल की सबसे बेस्ट मूवी भी कह सकते हैं और विक्रम सर की एक्टिंग तो लाजवाब है। तो ज्यादा देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। मूवी सिमिलर प्रेजेंट करता है थंगलान। मूवी की शुरुआत होती है 1850 से, जहां पर हम इंडिया में ही क्लीमेट नाम के एक ब्रिटिश ऑफिसर को देखते हैं। क्लीमेट को पता चलता है कि इन इलाकों के गुप्त स्थानों में सोना पाया जाता है और वो इस सोने को हासिल करना चाहता है। तभी उसे एक जमींदार बताता है कि ये सब अफवाह है, वो एक भूतिया जगह है और जो कोई भी वहाँ पर जाता है वो जिंदा वापस नहीं आता। इसके बाद हम वेदपुर नाम के एक गाँव को देखते हैं। यहाँ के लोग उसी जमींदार के खेतों में मेहनत करके अपना गुजारा चलाते हैं। असल में जमींदार ने इनके जमीन को कम दामों में हड़प लिया होता है, तो इन्हें अपने ही खेतों में मजदूर की तरह काम करना पड़ता है। फिर हम थंगलान को देखते हैं जो कि अपने बच्चों के साथ सोया होता है। वो एक सपना देखता है जिसमें वो कुछ लोगों के साथ लड़ रहा होता है और साथ ही साथ कुछ बड़बड़ा रहा होता है। तभी उसकी वाइफ गंगा उसे उठाने के लिए आती है और एक लात मारती है, लेकिन थंगलान सपने में होने की वजह से अपने पास रखा चाकू निकालता है और उस पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी वो सपने से जाग जाता है और उसे पता चलता है कि वो उसकी पत्नी है। यहाँ पर हम थंगलान की फैमिली को देखते हैं जिसमें उसकी पत्नी गंगा और बेटा अशोका और 4 बेटी होती है। इस पूरे गांव में सिर्फ थंगलान के पास ही जमीन था, इस कारण वो किसी भी जमींदार के पास काम नहीं करता और खुद अपनी फसल उगाता और मेहनत करता। इसके बाद हम गंगू नाम के एक ब्राह्मण व्यक्ति को देखते हैं। असल में वो ब्राह्मण नहीं था, लेकिन अपने आप को ब्राह्मण मानता था और गाँव के बच्चों को भी वेदों की शिक्षा देने की कोशिश करता ताकि गाँव वाले भी वेदों के अध्ययन से ब्राह्मण बन पाए। उसका मानना है कि भगवान की पूजा, मांस मछली न खाना और वेदों की शिक्षा लेने से स्वर्ग में जगह मिलती है। अब ये सारी चीजें थंगलान का बेटा अशोका देख रहा होता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि गंगू ऐसा क्यों कर रहा है। इसके बाद हम थंगलान को देखते हैं जो कि अपनी फैमिली के साथ खेतों में काम करने के लिए गए होते हैं और अपनी फसल काटने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद जमींदार और उसकी बीवी खेत का काम देखने के लिए वहाँ पर आते हैं। थंगलान अपने गाँव वालों से यही कहता रहता है कि सारी जमीन हमारी है, इन जमींदारों ने हमारी जमीन को हमारे बाप दादाओं से छीन लिया, लेकिन फिर भी जो मेहनत करता है उसी की जमीन होती है और ये लोग टैक्स के नाम पर हमसे ही छीन रहे हैं। रात होने के बाद सारे किसान उसी खेत के पास सो जाते हैं। थंगलान भी अपनी फैमिली के साथ अपने खेत में सो जाता है, लेकिन उसके बच्चे उसे अच्छी सी कहानी सुनाने के लिए कहते हैं, तो थंगलान उन्हें आरती की कहानी सुनाने लगता है और बताने लगता है कि यहाँ से कोसों दूर हाथी के जैसा एक पहाड़ है, उस पहाड़ के उस पार एक छोटी सी नदी है, उस नदी में थंगलान के परदादा सोने ढूंढ रहे होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं थंगलान के परदादा को थंगलान ही कहूंगा। उनके साथ कुछ और लोग भी सोना ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन सोना सिर्फ थंगलान के परदादा को ही मिलता रहता है। तभी उस नदी के पास एक राजा अपने सैनिकों के साथ आता है। वो राजा अपने कुछ सैनिकों को इन लोगों के पास भेजता है सोना को लाने के लिए, लेकिन थंगलान और बाकी लोग उन सारे सैनिकों को मार गिराते हैं। बाद में थंगलान खुद उस राजा के पास आकर अपने पास रखे सोने को दिखाने लगता है और राजा को कहने लगता है कि आप लोग भी मेहनत करके ढूंढ लो, लेकिन किसी को भी ये सोना नहीं मिलेगा। तब राजा के सारे सैनिक उस नदी में सोना खोजने लगते हैं, लेकिन किसी को भी कुछ नहीं मिलता। इस राजा के पास एक ब्राह्मण होता है। वो ब्राह्मण एक मोर को देखता है जो कि एक सोने के पहाड़ के ऊपर जाकर बैठ जाती है, मतलब उस जगह पर सोने का ही पहाड़ होता है। जिसके बाद वो ब्राह्मण राजा के पास आकर सोने के पहाड़ के बारे में बताने लगता है। तब थंगलान कहने लगता है कि वो सोने का पहाड़ हमारा नहीं है, जो पानी में बहता है उसी सोने को हम हासिल कर सकते हैं, जमीन के सोने को नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी वो राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ पहाड़ के पास सोना हासिल करने के लिए जाता है, लेकिन उसी वक्त बहुत सारे सांप आकर इन सैनिकों पर अटैक करने लगते हैं। सांपों के डसने से काफी सैनिक मारे जाते हैं और बहुत सारे भाग जाते हैं। तभी थंगलान उस राजा को बचाते हुए एक सांप को पकड़ लेता है और इन सांपों के ऊपर कुछ पाउडर छिड़कने लगता है, जिसकी वजह से वो सारे सांप वहां से भाग निकलते हैं। थंगलान बताता है कि ये सारे सांप उस पहाड़ की रक्षा करते हैं और लोगों को आकर्षित करके मार देते हैं। ये मायाजाल आरती नाम की एक महिला तांत्रिक करती है और इस सोने की हिफाजत करती है, अपनी जमीन की हिफाजत करती है। राजा पूछने लगता है कि क्या उसके मायाजाल को तोड़ने वाला कोई भी नहीं है। तब थंगलान कहने लगता है कि मैं तोड़ सकता हूँ, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा। तब वो राजा से डील करता है कि मैं आपको सोना लाकर दूंगा और बदले में आप हम लोगों को हमारी जमीन वापस देंगे।
राजा भी इस डील को स्वीकार कर लेता है। इसके बाद थंगलान अपने कुछ साथियों के साथ उस सोने के पहाड़ के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर कुछ लोग छुपे हुए होते हैं जो इन लोगों पर अटैक करने लगते हैं और आरती अपने लोगों के साथ वहाँ पर पहुँच जाती है। दोनों ग्रुप्स के बीच जबरदस्त तरीके से फाइट होने लगता है और आरती भी अपना माया जाल करने लगती है, लेकिन फिर भी थंगलान आरती को अपने काबू में कर लेता है और उसके हाथ पैर बांध देता है, जिससे राजा बहुत खुश होता है और थंगलान को तलवार देते हुए सेनापति बनाने लगता है। इसके बाद कुछ सैनिक जाकर सोने के पहाड़ से कुछ सोना लेकर आते हैं तो पता चलता है कि ये तो बस दिखने में ही सोना है, लेकिन सब कुछ मिट्टी ही मिट्टी है। राजा थंगलान के पास आकर उसे डांटने लगता है कि तुमने हमको धोखा दिया और तलवार भी वापस ले लेता है। थंगलान कहता है कि यह सब कुछ आरती की माया है। तब ब्राह्मण कहने लगता है कि यह सब फसाद की जड़ वो मूर्ति है, मतलब वहाँ पर एक गौतम बुद्ध की मूर्ति होती है। राजा उस स्टैचू का सर धड़ से अलग कर देता है और ये देखने के बाद आरती को बहुत गुस्सा आता है और वो चीखने लगती है, जिससे कि वहाँ के सारे लोगों को कान फटने लगता है। तभी थंगलान बहुत मुश्किल से आरती का पेट काट देता है। आरती के शरीर से काफी सारा खून बहने लगता है और थोड़ी देर के बाद वो सारा खून सोने में बदल जाता है। इतने सारे सोने को देखकर वो राजा बहुत खुश होता है और इसी के बदौलत प्रेजेंट में थंगलान के पास जमीन है और ये जमीन उसके परदादा की है। प्रेजेंट डे पर थंगलान यह कहानी अपने बच्चों को सुनाते हुए सुला देता है। अब आधी रात को कुछ लोग थंगलान की फसल को जला देते हैं। थंगलान और उसकी फैमिली उस आग को बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता, सारी फसल जल जाती है। सुबह होने के बाद जमींदार अपने आदमियों के साथ टैक्स लेने के लिए वहाँ पर आते हैं, लेकिन थंगलान के पास तो कुछ भी नहीं होता, जिसकी वजह से जमींदार थंगलान की सारी जमीन हड़प लेता है और इसके बाद थंगलान और उसकी फैमिली को भी जमींदार के जमीन में काम करना पड़ेगा। असल में ये सब कुछ जमींदार का ही प्लान होता है, क्योंकि काफी सालों से उसकी नजर थंगलान के जमीन पर थी और फाइनली उसको हड़प भी लेता है। दूसरे दिन से थंगलान की सारी फैमिली जमींदार के जमीन में जाकर काम करने लगते हैं, लेकिन इन लोगों को मजदूरी भी नहीं देते, बस खाने के लिए थोड़ा बहुत खाना दे देते हैं। खैर, इसके बाद एक दिन ब्रिटिश ऑफिसर क्लीमेट थंगलान के गांव आता है। क्लीमेट के पास काम करने वाला एक लोकल बंदा होता है जो कि गांव वालों से कहने लगता है कि काफी सालों पहले तुम्हारे ही फैमिली के कुछ लोगों ने सोने को ढूंढने में मदद की थी। क्लीमेट सर दोबारा उसी सोने को खोजना चाहते हैं, इसमें तुम लोगों की मदद चाहते हैं। ये सुनने के बाद सारे गांव वाले वहां से भागने लगते हैं सिवाय थंगलान के, लेकिन उसकी बीवी उसको यहाँ से ले जाती है। क्लीमेट उन गांव वालों से वादा भी करने लगता है कि जितने दिन आप लोग मेरे साथ काम करोगे उतने दिनों तक मैं आप लोगों को मजदूरी दूंगा। रात होने के बाद थंगलान अपनी बीवी को समझाने लगता है कि मैं उस ब्रिटिश आर्मी की जिंदगी जीते हैं, अगर उस ऑफिसर के साथ जाऊंगा तो थोड़े बहुत पैसे मिलेंगे जिससे हम लोग हमारा कर्जा चुका सकते हैं और ऊपर से सोना भी मिलेगा। फाइनली गंगा मान जाती है और सुबह होने के बाद गांव के कुछ लोग क्लीमेट के साथ जाने लगते हैं। उनमें थंगलान, वर्धन और गंगू होता है। क्लीमेट के साथ उसका बेटा विलियम भी आया होता है। विलियम थंगलान के बेटे अशोका के साथ दोस्त जैसा व्यवहार करता है। थोड़ी दूर जाने के बाद क्लीमेट के पास काम करने वाला वो बंदा डर के मारे भाग जाता है। इसके बाद क्लीमेट, उसका बेटा विलियम, आर्थर नाम का एक बंदा और थंगलान के कुछ साथी जंगल में जाने लगते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद एक बड़ी सी नदी नजर आती है। धीरे धीरे ये सारे लोग नदी को पार करने लगते हैं, लेकिन थंगलान को ऐसा एहसास होने लगता है कि उनके आसपास कोई है। बीच नदी में जाने के बाद थंगलान को पानी के अंदर आरती नजर आती है। ये देखकर थंगलान थोड़ा हड़बड़ाने लगता है, जिसकी वजह से सारे लोगों का संतुलन बिगड़ जाता है। इसी बीच थंगलान का पैर दो पत्थरों के बीच फंस जाता है और वो बाहर ही नहीं आ पाता। फाइनली गंगू थंगलान को पानी से बाहर लाता है, लेकिन इन लोगों को काफी सारे सामान नदी में बह चुके होते हैं। इस हादसे के बाद क्लीमेट थंगलान से बहुत नफरत करने लगता है, क्योंकि उस रास्ते से जाने के लिए थंगलान ने ही सारे लोगों को बताया था। आर्थर थंगलान को बहुत भरा बुरा कहने लगता है। थोड़ा आगे जाने के बाद थंगलान को हाथी जैसा दिखने वाला पहाड़ नजर आता है जो अपने बच्चों को सुनाया करता था। तो थंगलान क्लीमेट के पास आकर बताने लगता है कि सर हम लोगों को उस साइड जाना होगा, लेकिन अब क्लीमेट उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता। इसके बाद थोड़ी दूर जाने के बाद ये लोग सोने की तलाश करने लगते हैं। पानी में, जमीन के ऊपर खुदाई करने लगते हैं, लेकिन इन लोगों को सोना नहीं मिलता। बट फिर भी क्लीमेट इन लोगों को मजदूरी देते रहता है। उसके बाद काफी दिनों तक वो जमीन में खुदाई करने लगते हैं, लेकिन इन लोगों को सिल्वर के अलावा सोना नहीं मिलता। एक दिन अशोका को गौतम बुद्ध की स्टेचू का सर नजर आता है, जिसे देखकर थंगलान क्लीमेट को समझाने लगता है कि मेरे परदादा के
जमाने में ऐसा हुआ था, जिसका मतलब इसका धड़ यही कहीं होगा। सोना न मिलने की वजह से बेचारा वर्धन बहुत रोने लगता है और अपनी बीवी को याद करने लगता है। क्लीमेट आर्थर से कहने लगता है कि मुझे लगता है कि एक बार हमें थंगलान की बात मानना होगा, हो सकता है कि पहाड़ी के उस पार सोना मिल जाए। तब आर्थर कहता है कि वो एक धोखेबाज है, दोबारा उसकी बात को मानकर हम रास्ता भटक सकते हैं, लेकिन उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। तो फाइनली ये लोग पहाड़ी के उस पार जाने लगते हैं, बट तभी इनके सामने एक बड़ा सा ब्लैक पैंथर आ जाता है। सारे लोग इस पैंथर से डर के मारे भागने लगते हैं। पैंथर के हमले से काफी लोग जख्मी होते हैं, क्लीमेट भी बहुत जख्मी होता है, लेकिन फाइनली थंगलान उसको मार ही देता है। ये देखने के बाद आर्थर थंगलान पर गन पॉइंट करने लगता है कि ये सब तुम्हारे कारण ही हो रहा है, लेकिन ये देखकर अशोका भी आर्थर पर गन पॉइंट कर देता है और इसी दरमियान में गलती से अशोका के हाथ से गोली चल जाती है, जिसके चलते आर्थर का हाथ जख्मी हो जाता है और डर के मारे अशोका भागने लगता है। तो अशोका के पीछे आर्थर भी भागने लगता है और उसके पीछे अपने बेटे को बचाने के लिए थंगलान भी भागने लगता है। एट द सेम टाइम किसी पहाड़ी के ऊपर हम लोग आरती और उसके आदमियों को देखते हैं, मतलब आरती के खानदान वाले होते हैं, और इस तरफ थंगलान को उस कहानी के कैरेक्टर्स नजर आने लगते हैं, वही राजा, उसके सैनिक और ब्राह्मण। दूसरी तरफ अशोका को उस गौतम बुद्ध का धड़ नजर आता है जो कि जमीन के अंदर धंसा हुआ होता है। तभी वहां पर आरती के बंदे इन लोगों पर हमला करते हैं और चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल जाता है। खैर यहाँ सारे लोग आरती के गैंग से फाइट करने लगते हैं। जब थंगलान फाइट कर रहा होता है तो उसको असली वाली आरती नजर आती रहती है और उसके बॉडी के अंदर उसके परदादा आ चुके होते हैं, जिसके चलते थंगलान आरती को जख्मी कर देता है। जिसके बाद आरती और उसके सारे लोग वहां से भाग निकलते हैं। उसी स्टैचू के पास होने वाली कोई चीज चमकती रहती है, जब आग लगाकर पिघलाया जाता है तो यह सोना होता है। क्लीमेट बहुत खुश होने लगता है, लेकिन उसी समय वहां पर जबरदस्त तरीके से बारिश भी होने लगती है। इसी दरमियान में बिजली के कड़कने की वजह से विलियम की मौत हो जाती है, जिससे कि क्लीमेट रोने लगता है और रोते हुए अपने बेटे को दफनाता है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता और ठान लेता है कि सोना तो वो ढूंढ कर ही रहेगा। उसके बाद क्लीमेट थंगलान के ऊपर भरोसा करते हुए कहने लगता है कि तुम तो एक बहुत बड़े योद्धा हो, तुमने हमारे सारे लोगों की जान बचा ली। अब वक्त आ चुका है कि हम लोग दुनिया को दिखा दे कि हम कौन हैं और क्या कर सकते हैं। इसमें तुम्हारी सहायता चाहिए। तुम अपने गांव जाकर अपने और आदमियों को वहां पर ले आओ। मैं उन सारे लोगों को मजदूरी दूंगा और सोने का हिस्सा भी। इस तरह से अपना शर्ट पैंट भी देने लगता है, जिसके बाद थंगलान वही शर्ट पैंट पहनकर घोड़े में बैठकर अपने गांव आता है और उस जमींदार को उसके पैसों चुकाकर अपनी जमीन के कागजात को हासिल कर लेता है। इसके बाद थंगलान अपने गांव वालों को क्लीमेट की बातें बताने लगता है कि वहां पर काफी सारा सोना है। अगर हम सारे लोग उस क्लीमेट के पास जाकर काम करेंगे तो वो हमको मजदूरी भी देगा और सोने का थोड़ा हिस्सा भी। ये बात सुनकर गांव के लोग उसके साथ जाने को तैयार हो जाते हैं। दूसरे दिन थंगलान और उसके सारे गांव वाले उस जगह पर जाने लगते हैं। दूसरी तरफ क्लीमेट के पास काम करने वाला बंदा गांव वालों पर हुक्म चलाने लगता है और जब थंगलान वहां पर आता है तो वर्धन उससे कहने लगता है कि भैया आपके जाने के बाद यहाँ पर सब कुछ बदल गया। क्लीमेट ने अपने सैनिकों को यहाँ पर बुलाकर नाका ट्राइबल के लोगों को मार दिया और उस हादसे के बाद से पता नहीं अशोका को क्या हो गया, अजीब से बिहेव करने लगा, सैनिकों पर वार करने लगा, जिसके वजह से सैनिकों ने अशोका को बांध दिया है। तभी यहाँ पर क्लीमेट आता है और थंगलान को कहने लगता है कि माफ कर दो थंगलान, मुझे नहीं पता कि यह तुम्हारा बेटा है। साथ ही सारे गाँव वालों को अपनी जुबान देने लगता है कि आप लोग अच्छी तरह से काम करो, मैं आप लोगों को हर रोज मजदूरी दूंगा और सोने का थोड़ा हिस्सा भी। लेकिन क्लीमेट के पास काम करने वाला वो बंदा तमिल में ट्रांसलेट करते हुए गलत बोलने लगता है कि आज के बाद से आप सारे लोग क्लीमेट सर के गुलाम हो। बट थंगलान इस चीज को नोटिस करते हुए अपने गांव वालों से कहने लगता है कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, क्लीमेट सर ने ऐसा कुछ नहीं कहा और जो सच है वो बताने लगता है। रात होने के बाद जब ये सारे लोग खाना खा रहे होते हैं तो गंगा ऑब्जर्व करती है कि अशोका कुछ अजीब से बिहेव कर रहा है, तो वो थंगलान से पूछने लगती है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। थंगलान कहने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम फिजूल की बातें मत सोचो। तभी अशोका कहने लगता है कि तुम सारे लोग यहाँ से चले जाओ वरना सभी लोग मारे जाएंगे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर आरती की आत्मा घुस गई हो। थंगलान को उसके चेहरे में बार बार आरती दिखाई देने लगता है। सुबह होने के बाद सारे लोग खुदाई करने लगते हैं सोने को ढूंढने के लिए और शाम होने के बाद क्लीमेट सारे लोगों को उनकी मजदूरी दे देता है। ये देखकर सारे गांव वाले बहुत खुश होते हैं। उन्हें लग रहा था कि इस तरह काम करके वो अपनी जमीन को वापस ले लेंगे। उसके बाद भी थंगलान बार बार आरती की आत्मा को नजर आने लगता है। अब कुछ दिन तक खुदाई करने के बाद भी वहाँ पर
सोना नहीं मिलता, सिर्फ सिल्वर वगैरह मिलते हैं। क्लीमेट के दोस्त क्लीमेट से यही बात करने लगते हैं कि इस जमीन में सोना नहीं है और ऊपर से हमारे पास जो पैसे हैं वो भी खत्म होने लगा है, हमें वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन क्लीमेट हार नहीं मानता, हर जगह खुदाई करने लगता है। इसी बीच में एक दिन आर्थर को किसी पहाड़ के पास कोई चमकती हुई चीज नजर आती है। जब वो इस चीज को लेने ही वाला होता है तभी एक सांप उसे डस लेता है। थंगलान वहां पर आकर उस सांप को मार देता है और आर्थर की मरहम पट्टी करने लगता है। लेकिन देखते ही देखते वहां पर काफी सारे सांप आने लगते हैं, जिसके डसने के कारण थंगलान की बेटी मर जाती है और इस बात को लेकर सारे गांव वाले बहुत अफसोस करने लगते हैं। शाम के समय एक बूढ़ा आदमी थंगलान से कहने लगता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे परदादा ने क्या किया था? जब आरती को मारा था तो उसी खून से सोना निकला था। अभी भी इस जंगल को उस आरती की खानदान वाले रक्षा कर रहे हैं और फिलहाल वो लड़की ही आरती है। अगर तुम उसको जान से मार दोगे तो सारा सोना हमारा होगा। लेकिन थंगलान को हासिल करना पसंद नहीं आता और वो कहता है कि ये बहुत ही बुरी बात है, अगर उसे ऐसा करना होता तो कब का ऐसा कर चुका होता। थंगलान अपनी मेहनत से कुछ सोना कमाना चाहता है ताकि इसकी बिरादरी के लोग अच्छी तरह से जिंदगी गुजार पाए। खैर दूसरे दिन ये लोग दोबारा काम में लगने लगते हैं, लेकिन क्लीमेट यहाँ पर एक नया रूल लागू कर देता है कि जब यहाँ पर सोना मिलेगा तभी मजदूरी मिलेगी और उसी तरह खाना भी, जिससे बहुत सारे लोग भूख प्यास के मारे तड़पने लगते हैं। इनके शरीर में इतनी ताकत नहीं होती कि ये लोग अच्छे से काम कर पाए और तो और उसी रात इनके सारे झोपड़ियों को आग लग जाती है, जिससे कि ये लोग बेघर भी हो जाते हैं। सुबह होने के बाद थंगलान देखता है कि क्लीमेट एक बड़े से पत्थर के पास बेहोश पड़ा है जहाँ पर खुदाई हो रही थी। दूसरी तरफ गांव के सारे लोग वापस अपने गांव पर जाने का सोच लेते हैं, लेकिन थंगलान अपने गांव वालों को रोकने लगता है और कहता है कि उस पत्थर के पास काफी सारा सोना है, अगर हम उस पत्थर को जलाएंगे तो काफी सारा सोना हासिल कर सकते हैं। मेरी बात मानो, मत जाओ, बस एक सोने का टुकड़ा मिल जाए तो हमारी जिंदगी संवर सकती है। तभी क्लीमेट और उसके सिपाही इन लोगों पर गन पॉइंट करने लगते हैं और क्लीमेट कहता है कि अब से सारे लोग मेरे गुलाम हो और मेरा ऑर्डर है कि सारे लोग यहाँ पर काम करो। तभी कुछ दूरी पर थंगलान को एक भैंस नजर आती है और अपनी भूख मिटाने के लिए सभी उस भैंस का पीछे जाने लगते हैं। थंगलान इस भैंस को मारकर अपने गांव वालों की भूख मिटाता है और फिर से गांव वालों को मोटिवेट करने लगता है कि हमें हार नहीं मानना चाहिए। इसी टाइम दूसरी तरफ हम नाग जाति मतलब आरती को लोगों को देखते हैं, वो लोग भी इन लोगों पर हमला करने के लिए रेडी होते हैं। इस तरह थंगलान के गांव वाले उस बड़े से पत्थर के पास काफी सारी लकड़ियां रखकर आग लगाते हैं और उस पत्थर को फोड़ने लगते हैं। तभी उसी पत्थर के ऊपर थंगलान को आरती नजर आती है जो इनको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी थंगलान और उसके लोगों को उस पत्थर के पास एक बहुत बड़ा गड्ढा नजर आता है जिसके अंदर कुछ लोग गिर जाते हैं। अच्छे से देखने पर यह बात पता चलती है कि यह तो एक माइनिंग एरिया है, मतलब इससे पहले के सुल्तान के जमाने में यहाँ पर खुदाई होती थी। आगे जाने के बाद इन लोगों को काफी सारा सोना नजर आता है जिसे देखकर क्लीमेट और बाकी लोग बहुत खुश होते हैं। इसी बीच वर्धन और उसकी बीवी कुछ सोना लेकर वहाँ से जा रहे होते हैं तो क्लीमेट के पास काम करने वाला बंदा इन दोनों को रोकने लगता है। क्लीमेट भी यहाँ पर आकर कहने लगता है कि ये सारा सोना मेरा है, कोई भी यहाँ से एक भी चीज नहीं ले जा सकता और क्लीमेट इन दोनों को गोली मार देता है। इसके बाद गंगू और क्लीमेट के पास काम करने वाले एक बंदे के बीच झगड़ा होने लगता है और गंगू इस बंदे के सर पर बार बार वार करके इसको मार देता है। तभी थंगलान कहने लगता है कि ये सोना नहीं है, असल में ये सोने के जैसा दिखने वाला मिट्टी है और आरती ने हम सबको बहका दिया है। और तभी यहाँ पर आरती और उसके आदमी नजर आते हैं। आरती थंगलान से कहने लगती है कि क्या इतने बोलने के बावजूद भी तुम मेरी बात नहीं मानोगे? तब थंगलान ना में जवाब देता है, जिस वजह से आरती अपना जादू दिखाने लगती है और यहाँ पर उन लोगों के साथ कुछ अजीब सी घटनाएं होने लगती है। कभी दिन होती तो कभी रात होता। इसी के साथ आरती की गैंग और इन लोगों के बीच जबरदस्त तरीके से फाइट होने लगता है। इसी दरमियान में आरती थंगलान को फ्लैशबैक दिखाने लगती है कि 5th सेंचुरी में यहाँ पर कुछ लोग अपनी जिंदगी गुजारते थे और वो थे नाग जाति के लोग। उस वक्त आरन और उसकी बीबी आरती इस जमीन की रक्षा कर रहे थे। इस जमीन में थोड़ा बहुत सोना भी होता है। एक दिन इन लोगों को यह बात पता चलती है कि कुछ लोग इस सोने को चुराने के लिए आ रहे हैं, इसलिए आरन अपने कुछ बंदों के साथ मिलकर उनके साथ जंग करने के लिए जाता है। बट उस जंग में आरन और उसके आदमी हार जाते हैं। वो लोग आरन को अपना गुलाम बना लेते हैं और उसके बाद वो लोग आरन को ही सोना ढूंढने में लगा देते हैं। इस तरह से सदियों से ये सिलसिला चलते आ रहा है, पहले आरन, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा। इस तरह से थंगलान भी उसी खानदान का होता है और उसे आरती के बारे में सब कुछ समझ आ जाता है कि मुझे तो आरती की साइड होना चाहिए। उसी समय क्लीमेट आरती को मारने ही वाला होता है तो थंगलान आरती को बचाते हुए क्लीमेट से फाइट करने लगता है, लेकिन क्लीमेट आरती को मार देता है और
उसका पेट काट देता है। अब ये सब देखकर थंगलान को गुस्सा आता है और वो क्लीमेट को मार देता है। इसके बाद थंगलान आरती से माफी मांगने लगता है कि मैं तो भूल ही गया था कि मेरी असलियत क्या है, मुझे माफ कर दो माँ। और रिक्वेस्ट भी करने लगता है कि उसे अपने लोगों की भलाई के लिए कुछ सोना चाहिए ताकि वे लोग सोने के बदले में अपनी जमीन को वापस ले सके और उनका जीवन अच्छे से चल पाए। ये सब सुनकर आरती थंगलान को सोना लेने का परमिशन दे देती है। जिसके बाद थंगलान उस माइंड के अंदर जाने लगता है तो वहाँ पर उसे काफी सारा सोना नजर आता है। फाइनली वो थोड़े से सोने का टुकड़ा लेकर ऊपर आता है और अपने गाँव वालों को दिखाने लगता है कि अब हमारी जिंदगी बदल जाएगी। सोने को देखकर ये सारे लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद कुछ ब्रिटिशर्स यहाँ पर आते हैं उस सोने को हासिल करने के लिए। लेकिन थंगलान और उसके लोग इस सोने की रक्षा करने चाहते हैं और उनसे फाइट करने के लिए रेडी होते हैं। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर एंड होती है। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसे लगी कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं एक नए मूवी के साथ। तो अभी के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।